हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको केमिस्ट्री समझ आ रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर विलेन, जिसका पार्ट 1 आप दिए गए लिंक द्वारा डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने विलेन के प्रकार पर विस्तृत चर्चा किया है। आज हम जानेंगे अगला टॉपिक है विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने का पद। इससे पहले आपने जाना था कि जो विलेन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक घटक को हम विलायक कहते हैं, वहीं दूसरे घटक को हम विलेय कहते हैं। विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक होती है। और ये भी हमने जाना था कि विलेन के प्रकार अगर हम विलेय की सांद्रता के आधार पर लेते हैं तो 4 प्रकार का होता है, वहीं अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर लेते हैं तो 9 प्रकार का होता है। अब हम जानते हैं विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता समझने से पहले आप ऐसे समझें, अगर एक गिलास पानी आपके पास है, आप उसमें चीनी डाल रहे हैं। अगर 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो पानी बहुत फीका होगा, वहीं अगर 10 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो पानी जो है वो बहुत मीठा होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो मीठा है, अधिक मीठा और गाढ़ा पानी है, उसमें चीनी ज़्यादा घुली है, वहीं जो फीका पानी है उसमें चीनी कम घुली है। तो ये जो विलेय हम लोग मिलाते हैं उसकी घुली हुई मात्रा को ही हम लोग विलेन की सांद्रता कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। सांद्रता विलेय की वह मात्रा है, सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलेन में घुली हुई होती है। हमने कहा एक फिक्स आयतन होगा जिसके अंदर उसको घोला जाएगा। सांद्रता को मापने के लिए हम निम्न इकाइयों या निम्न पदों का प्रयोग करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं और एज इट इज़ भी पूछ लिया जाता है 2 से 4 नंबर में आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला पद है आपका मोलरता। मोलरता की बात करें तो सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि 1 लीटर विलेन में, यहाँ हमने कहा 1 लीटर, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अगर परिभाषा आपको श्योर नहीं होगी तो आगे चल के आप फार्मूला गलत कर देंगे। अगर फार्मूला गलत हो जाएगा तो सवाल आपका गलत लग जाएगा। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यहाँ देखते हैं मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलेन है हमारे पास, उसमें जितने विलेय के मोल घुले होंगे, विलेय के मोल जितने घुले होंगे वही हमारी मोलरता होगी। अब मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालना बहुत आसान होता है। मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार। ये सूत्र आप लिख लीजिए, विलेय का भार बटे अणुभार। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा जो घोला जा रहा है विलेय, उसका आपको भार निकालना है और अणुभार निकालना है। दोनों अभी आप सीख जाएंगे। इन दोनों को आपको भाग करा देना है, आपको मोल मिल जाएगा, और जो मोल है उसको आपको विलयन के आयतन को लीटर में लेकर के भाग करा देना है। फार्मूला देखते हैं हम, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर हमको मोल निकालना होता है, हमने पहले ही कहा विलेय का मोल जब निकालना होगा तो विलेय की ग्राम में मात्रा जो उसका भार है और बटे विलेय का अणुभार, यानी भार बटे अणुभार गुणे 1 बटा विलयन का आयतन। इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में। अब विलेय के मोल निकालना हमने आपको सिखा दिया कैसे, भार बटे अणुभार, यानी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि एम इक्वल टू स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्लू गुणे 1 बटा वी। वी क्या है? आयतन है। एम क्या है? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। वहीं डब्लू क्या है? उसका अणुभार। तो क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा है 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने 450 ml विलेन की मोलरता क्या होगी। देखिए
बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मात्रा किसकी कम है, तो ये हो जाएगा विलेय हमारा, और ये है हमारा विलयन, विलायक नहीं है, ये हमारा विलयन है। अगर हम इसमें से इसकी मात्रा घटा देंगे तो विलायक हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये जान गए हैं कि जो हमारा विलेय है वो NaOH है, तो NaOH की मात्रा कितनी है 5 ग्राम। और नेक्स्ट है NaOH का अणुभार कितना है 40। अब अणुभार आप कैसे निकालेंगे, तो अणुभार निकालना बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे, आपको उसका फार्मूला लिखना होता है NaOH। अब Na का होता है 23, सबका परमाणु भार आपको लिखना होगा, फर्स्ट ईयर में आपने इसको अच्छे से सीखा है। तो इसका होता है 23, कुछ का आप याद कर लें जिससे कि बहुत आसान रहेगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इन सबको आप जोड़ते चले जाइए। और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है और एक परमाणु भार होता है। तो 23, 16 और 1 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो चुका है, भार प्राप्त हो चुका है और अणुभार प्राप्त हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं NaOH का मोल, NaOH का मोल। और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। हमने पहले ही आपको बताया भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना है, भार कितना है 5, और बटे अणुभार कितना है 40। तो 5 बटे 40, 5 एकन 5, 5 चौथे 40 इक्वल टू, अब 1 को 8 से अगर भाग कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.125। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, 450 ml दिया गया है, आप सब जानते हैं। अब इसको लीटर में यदि भाग कराएंगे तो हमको 1000 से भाग कराना पड़ेगा। अब जब 1000 से भाग कराएंगे तो ये हमारा आयतन आ जाएगा 0.450, यहाँ लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लीटर में। अर्थात जो चीज़ वैल्यू उधर लिखी थी 450 ml वो हो चुकी है अब 0.450 लीटर। तो दो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, एक जो यहाँ पहले से लिखी हुई है और एक जो मैं अभी लिख के समझा रहा हूँ। आप इस तरह भी निकाल सकते थे, आयतन लीटर में 450 बटे 1000, 9/20। हो सकता है ये प्रोसेस आपको थोड़ी टफ लगे, लेकिन जैसे हमने बताया कि 450 को आपको 1000 से भाग कर देना है, क्या आ जाएगा 0.450 या 450 लीटर। तो आई थिंक इतनी वैल्यू आपको पता चल गई। दोनों मेथड इसलिए सिखा दे रहे हैं जिससे कि कभी कोई समस्या आपको आगे ना आए। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, एक ही मेथड अगर लेकर चलेंगे तो आगे समस्या आ सकती है हमें। तो हमने क्या निकाल लिया था, मोल निकाल लिया था, अभी मोल निकाला था ना। मोल क्या आया था हमारा, मोल आ चुका था 0.125, और अभी विलेन का आयतन कितना लेके आए 0.45। गुड। अब इन दोनों को हम लोग करा देंगे भाग और हमारा आ जाएगा 0.27। आइए दूसरी प्रोसेस से भी सीखते हैं। हमने निकाल लिया भार, अणुभार और आयतन। क्या किया हमने, फार्मूले में रखा भार बटे अणुभार गुणे 1 बटा आयतन लीटर में, और एग्जैक्ट वैल्यू हमने पुट किया, हमारा आ गया 5/18। और क्या आंसर आ गया हमारा 0.27 या 0.27 मोल। तो हमने दोनों प्रोसेस सीख लिया। सबसे पहली प्रोसेस जो हमने कहा है बहुत ईजी आपको पड़ेगी। आपको क्या करना है, विलेय के मोल निकालना है, और मोल निकालना बहुत आसान होता है। भार बटे अणुभार, हमारा NaOH 5 ग्राम दिया गया था और NaOH का अणुभार था 40, 5/40, 5 एकन 5, 5 अठे 40। इन दोनों को भाग कराया 0.125 आया हमारा, और जस्ट इसको हमने भाग करा दिया किससे, विलेन के आयतन लीटर में। निकालने के बाद लीटर में कैसे निकालेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, जो कि आया था हमारा 0.45, और जैसे इसको भाग कराएंगे हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। तो मोलरता आप सीख चुके हैं। अब जानते हैं मोललता, बहुत इंपॉर्टेंट है मोललता भी। मोलरता और मोललता में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो मोलरता होता है या मोलरता होती है उसमें क्या होता है, आपको विलेन लेना होता है। क्या लेना होता है, विलेन।
और हमने कहा था विलेय प्लस विलायक, इससे बनता है आपका विलयन। तो जब विलयन की बात किया जाए तो इन दोनों को आप सम्मिलित करेंगे, लेकिन जब विलायक की बात किया जाएगा तो सिर्फ आपको इसमें सम्मिलित करेंगे इसको, और विलेय को इसमें से घटा देंगे। किस में से घटाएंगे? विलयन में से। विलयन में से यदि विलेय को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? विलायक मिल जाएगा। तो ये बातें क्लियर करते हैं। चलिए मोललता सीखते हैं। तो मोललता क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। जबकि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पदों में हमेशा कन्फ्यूजन होती। कितना भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कितना भी आप समझने का प्रयास करते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन बचा रह जाता है। मैं आज ये नहीं चाहता कि अब कन्फ्यूजन आगे रहे। यहाँ आपने देखा था 1 लीटर विलेन में उपस्थित 1 लीटर विलेन, 1 लीटर विलेन दिमाग में फीड हो गया, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। जबकि यहाँ आपने क्या देखा? 1 किलोग्राम विलायक, हमने क्या कहा? विलेय, विलयन, विलायक, सब कन्फ्यूजन तो आपका दूर है, बिल्कुल दूर होगा। यहाँ है 1 किलोग्राम विलायक, जैसे मान लेते हैं जल में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ आप चीनी ले लीजिए। चलिए, तो 1 किलोग्राम जल में उपस्थित चीनी के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, सॉरी। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे हम मोल बटे केजी से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा मोललता इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। वहाँ फार्मूला था विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में, और यहाँ क्या हो गया फार्मूला? यहाँ हो गया विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलायक की मात्रा किलोग्राम में, अगर ये आप भूलेंगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन गलत लगेगा। हमने मोल निकालना सिखा दिया था आपको कि भार बटे अणुभार करना है, तो आपको इसी फार्मूले को लेकर चलना है आगे। यही बात यहाँ लिखी हुई है, विलेय की भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बटा विलायक की मात्रा केजी में। फार्मूला आप नोट कर लें और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7.8 ग्राम 7.8 ग्राम बेंजीन से बने 442 ग्राम विलेन। ध्यान से देखिए, 442 ग्राम क्या है? विलेन है। मतलब समझ लीजिए शरबत 442 ग्राम है, और उसमें चीनी कितनी है? 7.8 ग्राम। तो पानी कितना होगा? क्या करेंगे हम लोग? 342 में से इसको घटा देंगे और हमारा पानी निकल आएगा, मतलब विलायक हमारा निकल आएगा। अब विलायक निकलेगा ग्राम में, उसको बदलना है हमको केजी में, तुरंत 1000 से भाग कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल। तो क्या करते हैं? इसकी मोललता ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा? बेंजीन की मात्रा 7.8 ग्राम और बेंजीन का अणुभार। अब बेंजीन का अणुभार क्या होगा? अणुभार निकालने के लिए हमने कहा था इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये होती है बेंजीन। तो कार्बन का होता है आपका 6 दूनी 12, यानी एक कार्बन का 12 होता है। तो 12 गुणे क्या कर देंगे आप? 12 गुणे 6। गुड। एक कार्बन का 12 परमाणु भार होता है, तो 6 कार्बन का हो जाएगा 12 गुणे 6। 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 72। 12 छाक 72 और धन यहाँ 6 हाइड्रोजन 6 है, और गुणे एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 6 कन 6 तो 72 और 6 कितना हो गया? 78। गुड, बहुत अच्छा। तो हमें बेंजीन का अणुभार मिल गया 78। अब हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। गुड। तो मोल निकाल लेते हैं। और मोल बराबर क्या था? मोल बराबर था भार। आप साथ साथ में बोलते और रिपीट करते रहे। ये मत सोचे कि हम घर में बैठकर पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं। अभी देखो, मैं घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ ना। अभी बोलता नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आप भी
बोल बोल के पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें, क्योंकि हमारा मकसद है अच्छे से सीखना। अच्छे से सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। भार बटे अणुभार। अब भार कितना था, बहुत अच्छा बताया आपने, 7.8, और अणुभार कितना है 78। भाग करा दीजिए, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आ जाएगा आपका 0.1। कितना आ जाएगा 0.1। गुड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब हमारा, अब हमको निकालना है विलायक की मात्रा, क्योंकि विलायक की मात्रा किस में रखनी है हमको, किलोग्राम में। तो हमारा मोल निकल चुका है, हमने मोल को निकाल लिया है। मोल हमारा आ गया था 0.1। इसको एक साइड में लिख देते हैं। विलायक की मात्रा बराबर विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा। तो 342 में से 7.8 को घटा देंगे। अब हमारा आ जाएगा 334.2 ग्राम। अब इसको किससे क्या करेंगे, 1000 से भाग करा देंगे। इसको किससे भाग कराएंगे, 1000 से भाग करा देंगे, तो बटे 1000। ओके। अब आगे हम लोग इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे, और इसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए कि मोललता इक्वल टू जो आया हमारा विलेय का मोल 0. कितना 0.1 बटे जो हम लेकर आए थे भार। और कितना भार लेके आए थे, भार निकालने के लिए हमने आपको बता दिया था कि क्या करेंगे आप, 334.2 को 1000 से आप भाग करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रख देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 0.33 मोल बटे केजी। तो आई थिंक आपको मोललता भी समझ आ गई होगी। मोललता और मोलरता दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों में अलग अलग थ्योरी लगती है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 20% ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोललता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब भी जीवन में क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत लगा देंगे। सबसे पहले आपको तुरंत समझ जाना है कि 20% लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें कि हमारा जो विलयन है वो 100 ग्राम है, तो उसमें 20 ग्राम हमारा घुला हुआ है विलेय, और विलायक कितना बचा 80 ग्राम। तो हमारा विलायक निकल आया, विलेय निकल आया, बस हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो माना विलयन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम, माना विलयन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम, और उसमें जो विलेय है, कौन है विलेय, जो घोला जा रहा है, उसकी मात्रा कितनी है 20 ग्राम। अब हमारे पास विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी 80 ग्राम। गुड। अब देखो ग्लूकोज का अणुभार 180, अणुभार वाली फिर समस्या आ गई। चलिए हल करते हैं इसको। अणुभार का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12 और वो 6। तो हमने कहा था अभी कि एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 छाक 72, और धन एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 12 एकन 12, और धन एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, और 16 छक्का 96। तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, और कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके। तो हम लोगों ने ये भी जान लिया कि विलेय कितना गुला है 20 ग्राम, विलायक कितना है 80 ग्राम, और ग्लूकोज यानी जो विलेय है उसका अणुभार कितना है 180। आप डायरेक्ट फार्मूला में आप पुट कर दें, इस तरह का फार्मूला आप लें और डायरेक्ट इसको लगा दें। और दूसरा मेथड भी हमने आपको सिखाया है, उसमें आप क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। कुछ कैलकुलेशन आप खुद करिए, अदरवाइज मैं यहाँ कैलकुलेशन करने बैठूँगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो मोल निकालना है तो हमने तुरंत क्या करना है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 20 ग्राम, अणुभार कितना है 180। अब इसको करा लिया भाग, अब इसको भाग करा लिया हमने, और फिर क्या करना है, हमको विलायक का केजी में भार लेना है। तो विलायक का भार ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 180 बटे 1000,
और जैसे इसको भाग करा लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी और ये वैल्यू जो आएगी, इन दोनों को हम लोग भाग करा देंगे और हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया है और ये क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और लोग जल्दी लगा नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में प्रदूषित जल में हानिकारक क्लोरीन गैस के कारण कैंसर जन्य होने की सीमा 10 ppm है, तो विलेन की मोललता क्या होगी। आपको इसकी मोललता निकालनी है तो आपको ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, अभी इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट पर मिलियन जो है उसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि विलेन की मात्रा कितनी है। अब मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो हमने मान लिया 10 लाख ग्राम। तो 10 लाख ग्राम, 1 लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। गुड। तो माना विलेन की मात्रा कितनी है, 10 की घात 6 ग्राम। अब विलेय उसमें कितना है, सिर्फ 10 ग्राम है, सिर्फ 10 ग्राम है। कितना, सिर्फ 10 ग्राम है। तो विलायक क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 में से हम लोग 10 को घटा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा एग्जैक्ट। अब हम लोग क्लोरीन का अणुभार निकाल लेते हैं। क्लोरीन का अणुभार कितना हो जाएगा, 71 Cl2 का निकाल लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम लोग इस तरह इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा मोललता इक्वल टू 0.001 मोल। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ भी समस्या आती मैं हूँ, आप कमेंट करिए और इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।